नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा बच्चों। पिछली क्लास हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर काम किया है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो कितना तेजी से धकेल रहा है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आज हम लोग ये देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो बच्चों इसके ऊपर हमें काम करना है। फोकस करते हैं हम लोग पहले अपने गोल के ऊपर। तो यहाँ से बच्चों अगर कभी काम करेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर हम लोगों से कभी डिस्कशन करके चलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को देख करके चलते हैं कि द्विध्रुव एक्चुअली में क्या होता है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वैद्युत का मतलब यहाँ से जिक्र कर रहा है आवेश का। किसका जिक्र कर रहा है, आवेश का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमने कहा कि बच्चों आप लोग यहाँ से जानते हो कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। और ये हमारे पास में क्या होता है, डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लोगों से बात कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, तो द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो उसे क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। आवेश जब दो ध्रुवों में बट जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। मेरी बात को समझो पहले। जैसे मैंने कहा, दुई मुहा सांप देखे हो कि नहीं, बाबा कहीं सांप आ ना जाए मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, जैसे सांप होता है तो सांप के दो ही मुंह होता है। एक एक हर सांप के नहीं होता है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि दो मुंह होता है, एक आगे होता है, एक कहाँ पर होता है, पीछे होता है। तो हमने कहा किसी प्रकार से हमारे पास में द्विध्रुव भी होता है। और जब द्विध्रुव हमको यहाँ से दिखा दे रहा है कि सर द्विध्रुव एक्चुअली में क्या होगा, हमने कहा कि ऐसा आवेश, ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर के बना हो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहा जाता है। लेकिन शर्त ये है कि जो दो आवेश है, एक धनात्मक होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन दोनों पर आवेश का जो परिमाण है ना, वो समान होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप लोग देख लो, आप लोगों ने कहीं न कहीं से ये पढ़ा होगा, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि समान प्रकार के आवेश, समान परिमाण, समान परिमाण के आवेश। ध्यान देखो, परिमाण के आवेश। एक बात तो पहले समझ के चलो, अगर परिमाण कभी आप लोगों से बोल देगा कि सर परिमाण क्या होता है, तो परिमाण का मतलब होता है कोई संख्यात्मक वैल्यू। जैसे मैंने कहा एक के ऊपर, जैसे हमने कहा दो परिमाण बता दिया, तो दूसरी वस्तु का भी परिमाण कितना होगा, दो होगा। एक वस्तु का परिमाण तीन बता दिया तो दूसरी वस्तु का भी परिमाण तीन होगा। इकाई का परिमाण मैंने गुस्सा के 10 बता दिया तो इकाइयों का परिमाण कितना होगा, 10 हो जाएगा। हमने कहा दो लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, कहे मैं 10 लाख दहेज ले लूंगा, एक वो कहा कि हम 10 लाख ले लेंगे, एक वो कहा हम 20 लाख लेंगे, एक वो कहा हम 20 लाख लेंगे। एक वो बेचारा कन्ना, बाबा हमको तो लड़की सुंदर चाहिए हमको कुछ ना चाहिए वो गाना सुना है कि नहीं लड़का देखा है मिर्चा सुंदर, बीबी सुंदर चाहिए वही है, वही लड़कियों के ऊपर भी यही अप्लाई होता है ना, कि लड़की देखने में तो कुछ नहीं है लेकिन दूल्हा कैसा चाहिए, दरोगा चाहिए। वही बात है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास में ये बात आ रही है। तो अगर कभी हमको दे देगा कि सर ये बताइए हमको ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा परिमाण समान हो, इसका मतलब संख्याएं जो आ रही हैं वो समान हो, कब परिमाण हो। लेकिन कह रहा है कि दोनों के ऊपर जो आवेश दिखाई देना, वो आवेश हमेशा कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, विपरीत आवेश होगा, तब तो जाके द्विध्रुव कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा वो द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। सर द्विध्रुव की कुछ कंडीशन है, कुछ इसके ऊपर शर्तें लागू होती हैं, तब तो ये बंदा द्विध्रुव कहलाएगा। हमने कहा मैंने एक वस्तु मान लिया है, चलिए सर यहाँ से मैंने एक वस्तु आपको मान करके दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि NaCl मैंने आपको दे दिया। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग हमको बताओ कि NaCl सोडियम के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है। बताओ क्लोरीन पे -1 है लेकिन सोडियम पे +1 है, तो परिमाण बराबर है कि नहीं। चिन्ह देखने की बात नहीं कर रहा हूँ गधों, मैं परिमाण कह रहा हूँ। बताओ 1 1 है लेकिन इस पे -1 है, इस पे +1 है, इसका आवेश प्लस में है, इसका आवेश माइनस में है, अतः सोडियम क्लोराइड एक द्विध्रुव है। NaCl है तो इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, द्विध्रुव होता है। चलो, और मैंने कह दिया सर HCl बता करके हमको दिखाएं, तो हमने कहा Cl के ऊपर क्या है, -1 है, इसके ऊपर क्या है, +1 है, तो HCl भी क्या है,
प्लस माइनस में है तो इसका मतलब ये भी द्विध्रुव होता है। बच्चों बोलो बात समझ में आ रही है? हमने कहा यहाँ से HNO3 होता है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये द्विध्रुव है क्या? कहें सर बिल्कुल ये भी क्या होता है? द्विध्रुव होता है। ऐसी जितनी चीजें आपके पास में आएंगी सारी की सारी आपके पास में क्या होगा? द्विध्रुव की कंडीशन शर्तें लागू करेगा। ये आप लोगों के पास में जितनी चीजें आ रही हैं कभी भी, तो द्विध्रुव की बात तो तब करेगा ऐसी वस्तु जो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिलकर के बनी हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विध्रुव कहा जाता है। बच्चों अब तो द्विध्रुव के बारे में बहस मत करके चलना, नहीं तो मार खाओगे आप लोग कि सर द्विध्रुव किसे कहा जाता है। अब मैंने आपको बता दिया, एक मैंने यहाँ से वस्तु मान लिया, अब द्विध्रुव की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ करके चलना। ऐसी वस्तु, क्या बोलेंगे? ऐसी वस्तु जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ऐसा निकाय, मेरा मार्कर चलता ही नहीं है। ऐसा निकाय जो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे मैंने एक बात यहाँ से बता दिया, हमने कहा चलो सरकार मैंने आपको ये मान लिया, एक हमारे पास में वस्तु निकाय ये है, इस पर मैंने मान लिया कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, और यहीं से मैंने मान लिया कि एक निकाय हमारे पास में ये भी होगा, और ये निकाय जो हमारे पास में होगा इस पर मैंने मान लिया कि माइनस क्यू कूलाम का आवेश होगा। तो ऐसी वस्तु में जब इस पर एक पे प्लस क्यू होगा, दूसरे पे क्या होगा? माइनस क्यू होगा, तो ये हमारे पास में एक प्रकार का क्या होता है? द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव जो हमारे पास में होगा इसके बीच की जो टोटल दूरी होगी इसे हम लोग बोलते हैं 2L कहा जाता है। तो प्लस और माइनस आवेशों के बीच की जो दूरी होता है इसे क्या कहते हैं? 2L कहा जाता है। इस दूरी को कहते हैं प्रभावी दूरी। क्या कहा जाता है? इस दूरी को जो बोला जाएगा बच्चों, प्रभावी दूरी कहा जाता है। और द्विध्रुव को जब बराबर दो भागों में जहां से बांटा जाएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव का केंद्र। क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बच्चों यहां से हम लोग बोलते हैं, क्या कहलाएगा? द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। तो हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास में क्या होगा? द्विध्रुव का केंद्र। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमको ये बताओ, मान लो कोई फुकनी है तुम्हारे पास में, तो फुकनिया देखे ना, ये दोनों फुकनिया मोर क्या आर पार होल होता है, छेद होता है। अब फुकनी को एक जगह से पकड़ेंगे तो फुकनी एक जगह पे क्या रहेगी? तराजू की जैसे बैलेंस रहेगी। इधर थोड़ा पकड़ लूंगा तो क्या होगा? झुक जाएगा। इधर पकड़ लूंगा तो इधर झुक जाएगा। लेकिन बीचवम पकड़ेंगे तो फुकनी एकदम से क्या कहेगी? रुकी रहेगी। तो बीच में फुकनी जब क्या करेगी? रुकी रहेगी। इसका मतलब ये इसका क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा प्यारे बच्चों। ये क्या होगा? सेंटर पॉइंट इसका कहलाएगा। तो जो हमारे पास में सेंटर पॉइंट निकल करके आया है, ये सेंटर पॉइंट हमारे पास में क्या कहलाया? ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाया है। इसका मतलब इधर की ओर पूरा क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, इधर की ओर पूरा क्या होगा? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। अब कभी जिक्र नहीं करेगा कि द्विध्रुव के आधे भाग में पूरा क्या भरा होता है? धनात्मक आवेश भरा होता है, और द्विध्रुव के दूसरे भाग में पूरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश भरा होता है। तो बच्चों आपसे कभी भी अगर जिक्र कर लेगा कि द्विध्रुव कितने आवेशों से मिलकर के बना है, अगर इधर 36 धनात्मक आवेश है ना, तो उधर 36 क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कभी 37 ऋणात्मक आवेश नहीं हो जाएगा। अगर 37 ऋणात्मक आवेश हो जाएगा तो बंदा द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिलकर के बने निकाय को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव कहा जाता है। अगर द्विध्रुव का संकेत क्या होता है, तो द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?
पीई के द्वारा, शॉर्टकट में यहाँ से नहीं तो पी ही अकेले कहा जाता है कभी भी अगर आप लोगों से बात करेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश तथा समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिल करके जो निकाय बना होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, आप सीधा अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर करके चले। चलो सर, वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास में समझ में आ गया। कहें सर एक बार स्कूल वाले लहजे से बता दीजिए हमको। स्कूल वाले लहजे में आपको यही तो बताते हैं ना कि एक हमारे पास में धनात्मक आवेश होगा, यहाँ से मैंने मान लिया क्या होगा प्लस क्यू कूलाम का आवेश होगा, यहाँ एक माइनस क्यू कूलाम का आवेश होगा, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 2l, ये वाला जो बीच में पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी l होगी। अच्छा, तो इसे भी तो हम लोग L मान करके चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी तो L कहा जा सकता है। और ये वाली जो हमारे पास में दूरी होती है इसे कहा जाएगा साधारण दूरी। क्या कहलाता है? इसे साधारण दूरी कहा जाता है। तो दो ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो दो होती है, एक साधारण दूरी, एक क्या होती है? प्रभावी दूरी। ज्यादातर इसमें हमारी प्रभावी दूरी ही काम में आने वाली है, साधारण दूरी काम में नहीं आएगी डेरिवेशंस वगैरह में, ठीक है। तो हालांकि डेरिवेशन में आएगा, मेरा मतलब है न्यूमेरिकल्स वगैरह में 2l ही हम लोग मान करके चलेंगे। तो कभी अगर हम लोगों से अब जिक्र करके चलेगा कि द्विध्रुव का संकेत क्या होता है, कैसे इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि द्विध्रुव बराबर, तो यहाँ से अगर आप लोगों से बोलकर चलेगा वैद्युत क्या बोलेगा द्विध्रुव बराबर, तो यहाँ से कह रहा है कि इस निकाय के किसी एक आवेश गुणे दोनों के बीच की दूरी, आवेशों की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अगर द्विध्रुव का संकेत हम लोग देख करके चलेंगे कि सर द्विध्रुव का संकेत हमारे पास में क्या होगा, कह रहा है कि बच्चा द्विध्रुव का संकेत P होगा, एक आवेश का मतलब क्या होगा Q होगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी 2l होगी। तो सर P बराबर मान सकते हैं क्या 2ql। अगर कभी भी आप लोगों को मिल जाए कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं। अब बताओ अगर इसका बच्चों पार्टी अगर हम लोगों से मात्रक निकाल करके चलेगा तो मात्रक क्या आएगा? मात्रक मतलब क्या? 2 का तो कोई मात्रक हो नहीं, आवेश का मात्रक होगा कूलाम और दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा कूलाम मीटर, इसका क्या होता है मात्रक होगा। अगर प्यारे बच्चों इसके वीमा की बात करेगा तो वीमा हमारे पास में इसकी हम लोग निकालेंगे, कूलाम की वीमा क्या होती है AT होता है, मीटर की वीमा क्या होती है L होती है। अगर शॉर्टकट में निकाल करके चलोगे ना इसका लता निकल करके चलेगा, क्या निकल के चलेगा LTA, लता मंगेशकर जी याद है कि नहीं? तो ये निकल करके चलेगा LTA लता, क्या होता है लता। लता का मतलब क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव। अगर कभी आपसे वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर बहस करें उठा करके झम्म से मार देना। किसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव? समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिलकर के जो निकाय बना होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जिसमें दो आवेश होता है उसे क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलते बच्चों, जय भारत।